एक आदमी बहुत ज्यादा मोटा था। उसका वजन 300 किलो से भी ज्यादा था। वह रोज डाइट फूड खाता था, लेकिन फिर भी उसका वजन बिल्कुल कम नहीं होता था। एक दिन सुबह वह सड़क पर जा रहा था, तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने उसकी आंख को हल्के से छू लिया। आदमी को उस समय कुछ समझ नहीं आया और वह अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। जब वह कार में बैठा और अपना वजन चेक किया तो वह हैरान रह गया। उसका 15 किलो वजन कम हो चुका था। शुरू में उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि शायद उसकी डाइट आखिरकार काम कर गई। वह बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी के सामने भी शेखी मारने लगा कि देखो उसका वजन कम हो गया है। लेकिन 15 दिन बाद उसकी पत्नी को कुछ अजीब लगा। आदमी का वजन लगातार कम होता जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। अब आदमी को भी डर लगने लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जांच करने पर उसे पता चला कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ रहता है। उसी रात वह कार लेकर उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, बूढ़े की छोटी बेटी उस पर चिल्लाने लगी। उसने गुस्से में कहा कि यही वह आदमी है जिसने उसकी बड़ी बहन को कार से कुचलकर मार दिया था। लेकिन इस आदमी को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उसने कानून का फायदा उठाकर खुद को बचा लिया था। इसलिए उसके पिता ने उसे श्राप दे दिया। ये सुनकर आदमी चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि गलती सच में उसी की थी। उसने धीरे से अपनी शर्ट उठाई और अपना बहुत दुबला पेट दिखाया। लेकिन बूढ़े और उसकी बेटी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। तभी बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला कि हाँ, उसी ने यह श्राप दिया है और यह आदमी तब तक दुबला होता रहेगा जब तक मर नहीं जाता। ये सुनकर आदमी डर गया और बूढ़े के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन बूढ़े ने उसे धक्का देकर कहा कि वह कभी यह श्राप नहीं हटाएगा, क्योंकि वह अपनी आंखों से इस आदमी को तड़प तड़कर मरते देखना चाहता है। ये सुनकर आदमी का स्वभाव अचानक बदल गया। वह गुस्से में बोला कि अगर वह मरेगा तो बूढ़े को भी अपने साथ ले जाएगा। अगले दिन उसने एक लोकल गैंगस्टर को फोन किया। कभी उसने उस गैंगस्टर की मदद की थी, इसलिए गैंगस्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसी रात जब बूढ़े का परिवार बाहर खाना खाने गया हुआ था, गैंगस्टर ए के लेकर वहां पहुंच गया और हमला कर दिया। हमले में बूढ़े के परिवार के कई लोग मारे गए और उसकी छोटी बेटी को गैंगस्टर ने पकड़ लिया। अब गैंगस्टर ने बूढ़े को धमकी दी कि अगर उसने श्राप नहीं हटाया तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। मजबूर होकर बूढ़े ने श्राप हटाने का तरीका बताया। उसने एक स्ट्रॉबेरी केक निकाला, फिर आदमी के हाथ में हल्की सी कट लगाई और उसका खून केक पर टपका दिया। बूढ़े ने कहा कि इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये केक किसी और को खिला दो, तब श्राप उस इंसान पर चला जाएगा। ये सुनकर आदमी के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना आ गई। उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी पड़ोसी के साथ उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने तय किया कि वह यह केक अपनी पत्नी को खिलाएगा। उस रात उसने केक मेज पर रख दिया और पत्नी से कहा कि उसका श्राप खत्म हो गया है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है और उसका श्राप भी खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसकी नजर सिंक में पड़ी। वहां 2 प्लेटें और 2 चम्मच पड़े थे। इसका मतलब था कि केक किसी और ने भी खाया है। तभी उसकी छोटी बेटी सामने आ गई और बोली कि उसने भी वह केक खाया था। इतना कहकर उसने केक का एक और टुकड़ा उठाकर खा लिया। ये देखकर आदमी पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसने अनजाने में अपनी ही बेटी को मार दिया। वह बहुत दुखी हो गया और जीने की इच्छा खो बैठा। उसने फैसला किया कि अब वह खुद ही वह श्राप वाला केक खा लेगा। लेकिन जैसे ही वह केक खाने वाला था, तभी दरवाजे की घंटी बज गई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी पत्नी का प्रेमी पड़ोसी खड़ा था। यह देखकर आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने पड़ोसी को अंदर बुलाया और सोचा कि अब उसे भी उसी श्राप वाले केक का स्वाद चखाया जाएगा।